और आज से लेकर के 9 तारीख तक पूरा जबरदस्त धुआंधार प्रचार आदरणीय टाइगर जयराम महतो का घाटशिला में होगा। सबके मन में यही है कि गरीब का बेटा रामदास मुर्मू को इस बार घाटशिला में विजय बनाना है। मैंने 1990 वाला जो हाल था, सूरज सिंह बेसरा वाला, वही हाल इस बार कैंची छाप के प्रति लोगों का रुझान है। नेपोटिज्म की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये पैसा की बेबारीकरण की राजनीति को खत्म करने आए हैं। और यानबाज और फॉर्च्यूनर इतनी संख्या, इतने तादाद में घाटशिला में अगर आ रहा है तो समझिए कि इन लोगों ने कैसे झारखंड को लूटा है। आज यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि घाटशिला एक समय पर्यटन का हब हुआ करता था, लेकिन पर्यटन अब एकदम सिसकी ले रहा है। ये सरकार के गलत नीतियों के कारण यह पर्यटन खत्म हो गया है। बगल में हिंदुस्तान। नमस्कार, जोहार दोस्तों। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो काफी तेज देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां अपने तैयारी के लिए जो भी बड़े बड़े स्टारक प्रचारक के लिए मैदान में उतार रहे हैं। जेलकेम पार्टी भी अपने स्टारक प्रचारक के लिए काफी अच्छे अच्छे वक्ता को यहाँ पर उतारे हैं। हमारे बीच विजय दा है जो कि बड़का गांव से चल के आए हुए हैं और इस विधानसभा में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ लोगों का जागरूक देखने को मिल रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। और आज ही इनके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो क्या कुछ इन लोगों का तैयारी है जानने का प्रयास करेंगे। जोहार रहेगा दादा। जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या कहिएगा दादा, आज टाइगर जयराम महतो का आगमन है तो आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है? देखिए, टाइगर जयराम महतो के एंट्री मात्र से ही जैसा महसूस हो रहा है, और क्षेत्र में मैं घुमा हूँ जी, करीब करीब 10 दिनों से क्षेत्र में घुमा, और लोगों का डिमांड था कि टाइगर जयराम महतो को आना चाहिए। और एंट्री मात्र से जब हम लोगों ने सूचना प्रसारित किया कि टाइगर जयराम महतो का एंट्री इस घाटशिला के धरा पर, धरती पर हो गया है, तो गजब उत्साह लोगों में। मैंने सुबह से पूरे विधानसभा में एक स्वर में समानांतर रूप से की चर्चा है कि अब टाइगर आ गया है। और इस पूरे विधानसभा में परिवर्तन के लिए अंडर करेंट है। राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, अंडर करंट है। कल मैं दालमुमगढ़ में था, मेरे साथ हमारे सहयोगी सब कोई थे, और लोग के बीच में मैं जब जा रहा था, करीब करीब 1000 लोगों से कल मिला था। सुबह से रात के 12 बजे तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बीच में हम लोग इंटरवल दिए थे जो घाटशिला में आए थे। लोग का ये है कि जब हम पर्ची लेके जा रहे हैं तो एक ही सवाल की, क्या टाइगर जी का पर्ची है? मैंने रामदास मुर्मू के पक्ष में पूरा विधानसभा अंडर करेंट जो 1990 में घाटशिला में हुआ था, इस बार वही देखने को मिलेगा। और दिन रात यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 4 लेन सड़क पर जाएंगे तो हजारों फॉर्च्यूनर गाड़ियां रांची से और सब जगह से यहाँ पर आ रही है। सरकार के लोग, ये आप कह रहे हैं दादा फॉर्च्यूनर से यहाँ उड़नबाज ऊपर ऊपर उड़ रहा है, तो फॉर्च्यूनर क्या क्या? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उड़नबाज और फॉर्च्यूनर इतनी संख्या, इतने तादाद में घाटशिला में अगर आ रहा है तो समझिए कि इन लोगों ने कैसे झारखंड को लूटा है। आज यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि घाटशिला एक समय पर्यटन का हब हुआ करता था, लेकिन पर्यटन अब एकदम सिसकी ले रहा है। ये सरकार के गलत नीतियों के कारण यह पर्यटन खत्म हो गया है। बगल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को बंद कर दिया साजिशन, बगल में जितना भी माइंस था वो सबको बंद कर दिया गया। और घाटशिला के मूसाबनी प्रखंड में जो जादूगोड़ा है, वहां पर जो लोगों के साथ आज तक अन्याय हुआ, आखिर भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं सोचा इस विषय को? अगर विधानसभा में कोई पहली दफा उठाया तो हमारे टाइगर जयराम महतो डुमरी के विधायक ने उठाया है। और समझिए कि घाटशिला सभी लोग, चूंकि हमारे नेता का ओरा बड़ा है, नेता को सुनने के लिए पूरे घाटशिला के लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं। और आज से लेकर के 9 तारीख तक पूरा जबरदस्त धुआंधार प्रचार आदरणीय टाइगर जयराम महतो का घाटशिला में होगा। सबके मन में यही है कि गरीब का बेटा रामदास मुर्मू को इस बार घाटशिला में विजय बनाना है। मैंने 1990 वाला जो हाल था, सूरज सिंह बेसरा वाला, वही हाल इस बार कैंची छाप के प्रति लोगों का रुझान है। क्या लगता है दादा, एक तरफ एनडीए भी अपने तैयारी काफी जोरों जोर से कर रही है और इंडिया भी कर रही है, तो उस पे आप कितना मजबूती अपने आप को पाते हैं? क्योंकि वो लोग तो अपने 2-2 पार्टी 3-3 पार्टी गठबंधन में कर रहे हैं और आप लोग अकेले हैं। आप लोग के पास ना उतना तन मन धन है, तो आप लोग कैसे उन पार्टियों को ये कर पाइएगा? देखिए, धन नहीं है लेकिन जज्बात है, मन है, और हम लोग सबको सिपाही हैं जेल कैंप के। और जेल कैंप का सिपाही
मैंने खास करके जो माहौल यहाँ पर स्टार प्रचारकों ने आके बनाया, घर घर गांव गांव पर्ची हमने पहुंचाया, और जो प्रचार माध्यम था हमारा, जो हम लोग पैदल चलने का काम किया, हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, हमारे तो कुछ स्टार प्रचारक बस से ट्रेन से आए हैं, तो हम लोग गरीब पार्टी से हैं, लेकिन इस राज्य की राजनीति बदलने के लिए, ये नेपोटिज्म की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये पैसा की व्यापारीकरण की राजनीति को खत्म करने आए हैं। और यहाँ पर जो समस्या है, घाटशिला को जिला बनाना है, घाटशिला में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, घाटशिला में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मूसाबनी के लोग तो इतना गुस्सा में है सरकार से कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। तो पूरा घाटशिला अंदर ही अंदर उबल रहा है कि समय का इंतजार है। 11 तारीख को सबको घर से निकलेंगे, लोगों ने कहा है कि दादा पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, क्योंकि टाइगर को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है, टाइगर को इस राज्य में राजनीति बदलने के लिए अवसर हम लोग को मिला है। वो लोग बोल रहा है कि घाटशिला के लोग बहुत सौभाग्यशाली है, अवसर मिला है कि इस राज्य की राजनीति बदलने। आप कह रहे दादा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और विकास नहीं है। हर बार ऐसे नेता मंत्री यहाँ से विधायक बनते हैं और कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हर घर तक सरकार भी छाती में सीना ठोक के कहते हैं कि हम ये रोजगार देंगे, हम इंदिरा आवास देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो कहीं ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं पर खपड़ा का घर है वो भी ढसने का कगार में। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये सरकार, ये परंपरा जो लोगों को मैंने राजनीतिक रूप से ये लोग चाहता था और चाहता रहा है कि अपना केवल उस शिकंजा में कस करके और लोगों को भड़का के केवल राजनीति करो, चुनाव जीतो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में टाटा से रांची, रांची से टाटा। घाटशिला आता कौन है? घाटशिला कोई नहीं आता है। घाटशिला की जनता चुनाव के बाद माने बगैर विधायक का महसूस करती है। घाटशिला की जनता जिसको चुनाव में अपना पूरा शक्ति संग्रहित करके निहित करती है कि तुम विधायक बन के घाटशिला के हर मुद्दा के साथ तुम विधानसभा में आवाज उठाओ, आज तक किसी ने उठाया है? ज्ञान का बात करेंगे तो जो विधायक बने हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ज्ञान भी नहीं रखते हैं, केवल समीकरण से यहाँ चुनाव लोग जीता था, उसी समीकरण को हम लोग ब्रेक करने आए हैं। और जेल कैंप का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, और जैसे जैसे दिन बीतेगा आप देखिएगा कि हम चर्चा भी अभी तुरंत का बात है, चर्चा कर रहे थे, दादा बोल रहे थे कि 1990 वाला माहौल लग रहा है। तो अंडर करेंट है, इस बार रामदास मुर्मू यहाँ भारी मतों से विजय होंगे और इस राज्य की राजनीति में विधानसभा में 2 टाइगर गरजेगा, एक टाइगर जयराम महतो और दूसरा टाइगर रामदास मुर्मू। तो सोचिए कि इस राज्य में राजनीतिक परिस्थिति क्या होगा। नौजवानों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बदलो राजनीति को। 60% युवाओं से कहेंगे कि ये जो जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्र के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए, टाइगर जयराम महतो के हाथ को मजबूत करने के लिए रामदास मुर्मू पढ़ा लिखा गरीब किसान का बेटा जो मिट्टी के घर में रहता है वो लड़ना चाहता है, लड़ने के लिए तैयार है। अब विधानसभा में भेजने का काम करो। और एक क्वेश्चन है, आप लोग बोल रहे कि 1990 के दशक इस घाटशिला को बना दिया, क्या सूरज सिंह बेसरा यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि वो टाइगर को बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छा मानते भी हैं? देखिए सूरज सिंह बेसरा आंदोलनकारी नेता थे, और वही सूरज सिंह बेसरा ये घाटशिला ऐतिहासिक भूमि इसलिए मैं बोलता हूं कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में झारखंड अलग नहीं करोगे तो विधानसभा से इस्तीफा देने की यही घाटशिला कुर्बानी दिया था कि अगर झारखंड अलग नहीं करोगे तो घाटशिला विधानसभा से विधायक के इस्तीफा देने वाले सूरज सिंह बेसरा, और सूरज सिंह बेसरा टाइगर आदमी और टाइगर के साथ है, उनका संदेश मिला है, उनका आशीर्वाद केवल हमको काफी है हमारे हौसला को अफजाई के लिए। घाटशिला की जनता उसे परिपाटी को दोहराने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए दादा लोग थे और काफी चीजों पे हम लोग चर्चा किए हैं। और आप लोग घाटशिला विधान सभा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर किसका माथे पे तज सजने वाला है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।